अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने रख दिया था मीठा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बाकी सब घर वाले चले गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज मेरे घर थी ईद की दावत, मैंने सबको खाने पे बुलाया हुआ था। दूध पहले मीठे के लिए बॉयल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रात का दूध आया हुआ था और मुझे पता नहीं था कि ये ख़राब है या ठीक है, तो मैंने एहतियातन किसी चीज़ में ऐड करने से पहले इसको पहले ही बॉयल कर लिया कि अगर ख़राब हो तो एटलीस्ट पता चल जाए। फिर मैंने एक अलग बर्तन में थोड़ा सा घी लेके, बिल्कुल हल्की सी चम्मच, पूरी भर के भी नहीं, उसमें ये जो कलरफुल सेवइयाँ आती हैं इनको मैंने डाल के थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लिया था। इससे इनकी खुशबू बहुत अच्छी निकल के आती है और ये टूटती भी नहीं है। और फिर बॉयल करते वक्त जो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है ना, इनकी चिपचिपाहट भी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी टिप है, मैंने ख़ुद भी कहीं से सीखी थी। पहले मैं भी वैसे ही नॉर्मल तरीके से ही दूध में ही बॉयल कर लेती होती थी, लेकिन इस तरह से ना ये एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे तो ये ट्रिक बड़ी अच्छी लगी थी, तो अब मैं जब भी बनाती हूँ ये इसी तरह से बनाती हूँ। हल्का सा जब ये इसकी खुशबू आने लगेगी और मुझे लगेगा कि ये हो चुकी हैं, तो इसमें मैं जो दूध बॉयल किया हुआ था, वैसे तो मैं ठंडा दूध ही डाल देती हूँ ऊपर, तो आज मैंने पहले ही ऑलरेडी बॉयल किया हुआ था, तो वो मैं दूध इसके ऊपर डाल दूँगी। और फिर इसके बाद ही मैं इसमें मीठा भी ऐड कर दूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोग के घर में मीठा पहले बन जाता है एक दिन, या रात में बनता है, या फजर की नमाज़ के बाद? क्योंकि फजर में मैं तो बस नमाज़ पढ़ के सो गई थी, तो तब तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई बनाने की। इसलिए अभी जब मेरे हस्बैंड और बाकी सब गए ईद की नमाज़ पढ़ने, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से सबसे पहले मीठा बना लूँ, क्योंकि मीठे को फिर ठंडा होने में टाइम लगता है अच्छा खासा, और जब तक मीठा ठंडा ना हो तो खाने का मज़ा भी नहीं आता। अच्छा, अब इसमें मैं हस्ब ज़रूरत मीठा जो है ना वो डालूँगी, और फिर साथ ही मैं चख लूँगी बाद में कि अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी, और अगर मुझे लगेगा कि पूरा है तो फिर इसको इसी तरह से हम जब तक ये गल नहीं जाती पकाएंगे। और ये बहुत जल्दी, तकरीबन आप कह लो कि 5 मिनट मैक्स लेंगी और ये डन हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा इनमें डालती हूँ कस्टर्ड, और मुझे वनीला पसंद है, तो इसके मैं दूध में ही 2 या 3 चम्मच, छोटे वाले जो चाय के चम्मच होते हैं ना, वो 3 से 4 चम्मच जो छोटे होते हैं वो, या फिर बड़े चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो 2 आप डाल दें, ठीक है। और एकदम से ये टिप आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सारा कस्टर्ड एकदम से मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, उसको 1-2 बॉयल आने दें। आप देखें कि उसकी किस तरह की कंसिस्टेंसी बन रही है। अगर आपको लगे कि जितना गाढ़ा आपको चाहिए उतना हो गया है, तो आप उसको बंद कर दें ऐड करना। अगर आपको लगे कि अभी वो पतला है, तो आप मज़ीद और साथ साथ ऐड करते रहें, क्योंकि एकदम से जब आप सारा डाल देते हैं ना, तो इतना गाढ़ा हो जाता है कि बहुत अजीब सा हो जाता है, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे इस मीठे में जो ये वाला मीठा है, इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना नहीं पसंद, क्योंकि मैं इसमें आगे कॉकटेल भी डालूँगी, तो वो ना बहुत अजीब सा लगता है फिर। खैर, अभी मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी, क्योंकि अभी ये मुझे पतला लग रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया था। तो असल में ये ठंडा होने के बाद भी ना थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। मतलब जितना गाढ़ा आप इसको अभी रख रहे हैं ना, जब ये ठंडा होगा तो ये उससे थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो चुका था, फिर इसको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे ही, तो मैं फिर इसमें ऐड करूँगी कॉकटेल। और इसको आपने कभी भी गरम या नीम गरम भी फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि ये ना एकदम से पानी बन जाता है। और मुझे गंदा किचन बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मीठा बना चुकी थी, बाकी काम में अभी टाइम था, मुझे लगा कि अभी बहुत जल्दी है, सारी चीज़ें अभी नहीं बनाती। फिर मैंने साथ साथ किचन समेटा। किचन समेटने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी जो भी आज की दावत का खाना है वो बनाना।
आज के मेन्यू में मैंने डिसाइड किया था कि मैं चिकन सैलेड बनाऊंगी, साथ ही मैं बिरयानी बना लूँगी और साथ में बनाऊंगी कीमा, मटर कीमा। तो इसी तरह से मैंने किचन समेटना साथ से शुरू कर दिया था। किचन सिमटा हुआ होना तो काम करने का इतना पता भी नहीं चलता, फिर आप आराम से इजी होके काम कर लेते हो। फिर बाद में भी कोई गेस्ट भी आ जाए, गेस्ट ना भी आए तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मेरे ख्याल में कोई चीज़ होती है। मुझे तो बहुत ही मैसी किचन्स जो हैं वो अजीब व गरीब से लगते हैं, पता नहीं लोग कैसे काम कर लेते हैं मैसी किचन्स में। खैर फिर मैंने साथ साथ अपना जो है ना सारा काम वाइंड अप करने की कोशिश की कि मैं जल्दी कर लूँ, और यहाँ पे बर्तन बहुत सारे बन गए थे और काश कि ऐसे ही चुटकी बजाने से बर्तन सारे धुल जाते। एनीवेज़, अब ये वाला जो है वो कॉकटेल जो है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा कट करके डालूँगी उसमें, और वो पूरा का पूरा क्लिप मुझसे हो गया मिस। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अब साथ ही बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कप डाला था ऑयल। मेरी तो यही मेजरमेंट्स हैं कि मैं 1 किलो में 1 कप ऑयल का, जो चाय वाला कप होता है नॉर्मल, वो डालती हूँ। तो परफेक्ट मेजरमेंट्स होती हैं, आज तक कभी ऊपर नीचे नहीं हुई। और इसमें मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक का मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन ये दोनों अच्छी क्वांटिटी में जाते हैं तभी चिकन का जो है ना वो जायका अच्छे से निकल के आता है। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को हल्का सा ब्राउन करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर उसमें चिकन ऐड करूँगी मैं। साथ ही साथ मैंने कीमा भी रख दिया था बनने के लिए। इसमें ये मैंने जो है ना पानी में ही ग्राइंडर में प्याज डाल के हल्का सा मैं चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि ना बाद में प्याज बहुत मोटा मोटा रह जाता है और भूनने के टाइम पे भी मुझसे तो नहीं वो होता, फिर मिक्स पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ, मुझे यही तरीका आसान लगता है और इस तरीके से बनता भी बहुत अच्छा है। फिर इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और जो भी मसाले हैं हस्ब ज़रूरत, नमक, हल्दी, मिर्च। इस टाइम पे मैं यही तीनों चीज़ें डालती हूँ, और उसके बाद फिर जब भूनती हूँ तो भूनने के टाइम पे मैं हल्का सा खुश्क धनिया डाल देती हूँ, धनिया पाउडर, ठीक है। लेकिन मुझे इस टाइम पे मज़ीद मसाले ऐड करना इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कीमा आप जितने कम मसालों में बनाते हो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। बाद में मैं इसमें भूनते वक्त मटर ऐड करूँगी, और यहाँ साथ ही अब लहसुन हो चुका था, इसमें मैंने ऐड कर दिया था चिकन की हम थोड़ी देर भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज होगा, तब तक हम बस इसको भूनेंगे। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। यहाँ पे मैं जो बिरयानी बना रही थी वो तकरीबन थी 1 किलो चावल की बिरयानी थी, और तकरीबन ये 1.25 किलो तक था चिकन जो मैंने इसमें ऐड किया था। साथ ही मैं इसमें आलू भी डालूँगी, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ को भी और मेरे हस्बैंड को भी आलू बिरयानी में बहुत पसंद है। तो मैं जब भी इन दोनों के लिए बनाऊँ तो मैं आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालती, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ शान का जो बिरयानी मसाला है 1 पैकेट पूरा मैंने वो डाला था, और थोड़ा सा बिल्कुल तकरीबन 2 चम्मच कर लें, 2 या 3 चम्मच कर लें, मैंने ऊपर डाले थे। और हाँ, हल्का सा नमक मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, मुझे लगता है कि शायद उस मसाले से नमक पूरा नहीं होता। फिर हल्का सा मसाले के साथ भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था 3 से 4, बल्कि अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो 3 से 4, और अगर आपके पास मीडियम साइज़ में है तो आप ऐड कर लें तकरीबन 5 एक टमाटर, अगर आपको ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी चाहिए तो। फिर मैं इसमें आजकल जिस तरह से बना रही हूँ वो यही तरीका है कि मैं फ्राइड अनियंस डाल देती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाती है ये, और जायका भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने हेल्प ली थी अपनी सिस्टर इन लॉ की, वो ऐड कर रही थी इसमें आलू, और मिक्सिंग भी अब आगे से वही करेंगी, क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी और अब एक हाथ से मुझसे मिक्स नहीं हो रहा था। तो वो आई तो मैंने उनसे कहा कि बाकी का अब आप करवा दें। तो वो बस अब यहाँ पे इसको हम अच्छे से एक ही दफ़ा भून लेंगे। इसको भूनने के बाद मैं हल्का सा इसमें पानी डालूँगी। अब वो क्लिप आई थिंक मुझसे मिक्स हो गया था। हल्का सा पानी डाल के ना इसको, बस बहुत ज़्यादा नहीं इस पॉइंट पे गोश्त को गलाना होता। और चावल बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक और कुछ खड़े मसाले डाले थे। और मैं बिरयानी की बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करती, बस नीचे एक दफ़ा डाल दिए चावल
और सेंटर में सारा चिकन डाल के और ऊपर की एक और लेयर लगा देती हूँ, दैट्स इट। कुछ लोग करते हैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग, मुझसे उस तरह की लेयरिंग नहीं होती, बस मैं सिंपल 2 लेयर्स में इसको ख़त्म कर देती हूँ। और एक टाइम ऐसा था कि मैं चावल या गरम किसी बर्तन को हाथ भी नहीं लगा सकती थी, और अब बॉइलिंग राइस जिस तरह से निकलते हैं बस उनको फ़ौरन हाथ से ही सेट भी कर देते हैं, अब तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। खैर, अब साथ साथ मैं शामी कबाब भी बना रही थी ताकि सारा काम वाइंड अप हो जाए। अच्छा, शामी कबाब मुझसे ना कभी भी सही नहीं बनते थे, हमेशा बिखर जाते थे। तो ये ट्रिक मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताई थी कि आप फ्रीज़र से डायरेक्ट उनको निकाल के अंडे में डिप करके आप उनको तवे पे बना लो, एंड देन बाद में बनाने के ना आप उनको हल्का सा माइक्रो कर लो, और वो बहुत अच्छे से बनते हैं। और ट्रस्ट मी, वो इतने अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे मेरी बिरयानी बन चुकी थी, आप देख सकते हैं कि सारे चावल खिले खिले हैं, चावल एक भी नहीं टूटा, बहुत अच्छी बिरयानी बन गई थी। बहुत मुनासिब से इसमें मसाले थे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ थे ना बहुत फीकी थी। अच्छा, बिरयानी में हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि चावल का अपना नमक पूरा होना चाहिए। चावल का नमक और मसाले का नमक का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप बॉयल किए हुए चावलों में नमक नहीं डालेंगे तो आपको अपनी बिरयानी का कोई जायका नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी, हमने दस्तरखान लगा दिया था, सब आ चुके थे, सब ने खाना खाया और ईद का दिन हमारा इसी तरह से गुजर गया। आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।